नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां। तो गाइज़ आज हम इतिहास के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज़ अपनी तैयारी जांचने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गाइज़ अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, गवर्नर जनरल बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंक था और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। तो इस सीरीज़ इसको इसी क्रम में आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि बंगाल में क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहाँ जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था और ये डलहौजी के कार्यकाल में भी आया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। भारत में डाक टिकट प्रणाली पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी की? तो इसका सही जवाब होगा डलहौजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची एक और सूची दो को आपस में आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर लिखा है रामोसी विद्रोह, तो इसका संबंध है चित्तूर सिंह से। फिर अहोम विद्रोह की बात करें तो गदाधर सिंह से इनका संबंध है। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद मौलवी से संबंधित है और कुका आंदोलन आप सभी जानते हैं राम सिंह से संबंधित है। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वहीं अगर दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। इसी तरह से बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो आपको इन घटनाओं को इनके क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई है, इनको आपको क्रम अनुसार जमाना है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो सबसे पहले आ जाएगा 4। उसके बाद हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 के नवंबर में हुआ था। तो इसका उस तो 4 के बाद आ जाएगा 1। और उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो फिर आ जाएगा 2 और सबसे लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। तो इस तरह से आप इसको क्रम अनुसार जमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो ऐसा करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन 1946 का है और इसका सदस्य कौन नहीं होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, बाकी तीनों इसके सदस्य है। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके कुछ संपादक भी दिए हुए हैं। आपको इन दोनों को सुमेलित करना है। हिंदू की बात की जाए तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा संपादित था ये समाचार पत्र। न्यू इंडिया एनी बिसेंट का है। मराठा बाल गंगाधर तिलक का है और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा माउंटबेटन योजना। आप सभी को पता है कि माउंटबेटन योजना को ही अपन 3 जून की योजना कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में जमाइए। तो फिर से एक घटना वाला क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी घटनाएं जो है वो 1919 से संबंधित ही है। ठीक है, ये सारी घटनाएं 1919 में ही हुई थी। तो अब आपको इनकी एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो रोलेट एक्ट है, जो मार्च 1919 में आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 में आया था। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर रोलेट एक्ट, फिर आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो ये नवंबर 1919 में हुआ था, अमृतसर वाला। तो फिर आ जाएगा 4 नंबर। और दिसंबर 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ था, तो आ जाएगा 3 नंबर। तो इस तरह से आपके पास सही क्रम आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 17th क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को अपन वयोवृद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी केस में किसे फांसी पर चढ़ाया गया था? तो आप सभी को पता है रामप्रसाद बिस्मिल को ही फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी अंग्रेजों के हाथ में आए ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया है, तो वो हो गए बदरुद्दीन तैयब। आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। बढ़ते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीके गोखले। इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले।
तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज़ आपका स्कोर क्या रहा, आप नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी और ऐसी ही सीरीज़ आप जारी रखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, इसी तरह बने रहे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।